चलिए अब हम लोग देखेंगे मैथ क्लास 8 का, है ना, पूरा सेट देखेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पूछा है, तो हम लोग देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है 5/1 लिखा हुआ है, तो इसको पलट दीजिए 1/5 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। और एक का प्राप्त करने पर एक प्राप्त करने के लिए 7/23 में किससे गुना करना होगा? तो 23/7 से, क्योंकि 23 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो 23 कट जाएगा और बटे 7, तो 7 कट जाएगा, 23 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना जी। तो यहाँ पे प्लस में देखना है या माइनस में नहीं, माइनस में होबे नहीं करेगा। 23/7 ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ग नहीं है, कौन सा वर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है बाबू? 12, 32, 1। चलिए ऑप्शन सी जो है वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। 41 इसके बीच में कितने पूर्ण संख्या है? कितना पूर्ण संख्या है बाबू के बीच? कितनी पूर्ण वर्ग है? तो कितना है? शून्य है, क्योंकि 441 हो जाता है 21 का, ठीक है। और 484 हो जाएगा 23 का, कितना का, है ना। इसके बीच में पूर्ण वर्ग एक भी नहीं आएगा, समझा कि नहीं। 476 आ जाता है, समझा, कुछ 24 का और 23 का कुछ होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, शून्य होगा, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे डिलीट करते हैं, तो रेड कलर से ही ठीक रहेगा। चलिए इसमें क्या होगा बाबू? क्षेत्रफल का जो है किनारा है जो 5 है, तो 25 हो जाएगा। 5 5 का है, नहीं समझा इसी से, ये 5 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर, है ना। तो अगर मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ भी मीटर देखना। सबसे पहले तो क्षेत्रफल बोला है तब वर्ग मीटर होगा, तो वर्ग मीटर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ इकाई लिखा हुआ है, यहाँ मीटर दिया हुआ था तो यहाँ मीटर होगा, ठीक है। ये सिर्फ मीटर है, ये नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 7 का पावर 3, है ना। 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 49 और 9 7 63, 3 होगा, इकाई अंक में 3 होना चाहिए, तो 343 माइनस वाला होगा, क्योंकि डी, है ना, डी हो जाएगा। इसका क्या होगा? घनमूल क्या होगा बाबू? घनमूल 4 और 3 और 2, 4 या 12, 12 दूनी 24 होगा, क्या हो जाएगा? 24, है ना। एम क्या कहलाता है जी? घात कहलाता है, क्या कहलाता है? घातांक, घातांक, है ना। चलिए 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/2 होगा, सी 3/2, है ना। आ रहे हैं, हाँ बस 5 मिनट में हो जाएगा इसका, बस हो गया, एक बता रहे हैं, ठीक, 5 मिनट में आ रहा है। क्या हो जाएगा? 9 का सी, है ना। एम एन ये भी तो बताए थे जी। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होगा जी। क्या होगा बाबू? डी होगा, ए बी, हाँ ए बी एम, है ना, कि दोनों का पावर अलग अलग बढ़ जाएगा। चलो इसका क्या है? ए और बी को जोड़ना है, तो इसमें 55 आना चाहिए। 55 कैसे आएगा बाबू? तो 2 होगा, तो ए बराबर 2 और बी बराबर 1। ऑप्शन कहाँ है? बी। इसमें देखिए 6 से विभाजित हो सकता है, 6 से कट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना, 6 से। यहाँ पे x का गुणांक इसमें क्या है? 4/7 गुणांक, है ना। गुना क्या हो रहा है? इसका क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, समझा, दो को सेम जैसा है। x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर जानता है ना जी। तो ये स्क्वायर किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2ab, 2a और b के जगह 2 होना चाहिए, यहाँ b दे दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, समझा कि नहीं। 4 होना चाहिए, डी होगा, ठीक है। 5 का सर्वगुणनखंड क्या है? फैक्टर ऑल फैक्टराइजेशन 5 इंटू ए 5 इंटू ए इंटू बी होगा। इन दोनों का गुणांक क्या होगा बाबू? ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन क्या दिया है? ए। चलिए ए होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे एक मिस्टेक किया, इसे कर देना चाहिए था ना, है ना। चलिए रैखिक समीकरण में हल कर सकते हैं, कौन सा है? चलिए 1 होगा, रैखिक समीकरण में 1 ही हल हो सकता है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें x और y का है, तो इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3, 1 x बराबर 1/3,
ए हो गया जी ऑप्शन। जी चलिए 40 आमों का 40% पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी? 50 आमों की मतलब 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, ठीक है। आमों की तो 60% आमों टोटल आमों की संख्या पूछ रहा है, तो 20 सबसे पहले कितना हो जाएगा? 20 होगा 20 होगा। आम कितना हो जाएगा? 20 होगा पके हुए आमों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 20 हो जाएगा, ठीक है। 40 निकाल देना, 40% 50 इंटू 0 से उड़ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। सीधा बट्टा, इसमें क्या हो जाएगा बाबू? बट्टा प्रतिशत वस्तुओं के क्या बताता है? अंकित मूल्य अंकित मूल्य पर, जो चीज पर हम लोग परचेजिंग प्राइस रहता है ना। जी के और एक्स, यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा? के का गुणांक ना, तो एक्स बटे वाई, वाई बटे एक्स हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा बाबू? सी होगा सी, अस्थिरांक है ना, जी कांस्टेंट हो जाएगा। के यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है इसमें 23 नंबर में? प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या हो जाएगा? एक्स वाई बराबर के हो जाएगा। चलिए इसमें चतुर्थ तीनों कोणों का योग 90 डिग्री बराबर है। चौथा कोण कितना होगा? चतुर्थांश है। प्रत्येक कोण 90-90 का है, तो चौथा कोण क्या होगा? तो 90 का ही होना चाहिए जी ठीक है। 3 कोण 90-90 है, जी तो चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो 90-90-90 9 27 हो गया, फिर 90 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होगा? कौन सा होगा? आयत आयत हो जाएगा, ठीक है। सारा चतुर्भुज क्या होगा? आयत बराबर होगा, है ना, विकर्ण बराबर होगा। चलिए अगला देखते हैं, किस पष्टभुज के कोणों का योग कितना होगा? 5 भुजाओं का कोणों का योग, तो इसका एक फार्मूला था, तो कितना हो जाएगा? 720। इसका फार्मूला है, हम बताए थे, है ना। उसको फार्मूला से निकाल लेना, 720 होगा इसमें। चलिए 4 कोणों का 360 होता है, और इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। 5 जैसे करेंगे। निम्न में से कौन सा किस से एक विफलीकरण नहीं होगा? कौन सा? 3 कौन सा होगा? ये त्रिभुज, है ना, ये ऑप्शन। जी किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? गोला किस में नहीं होता है? गोला गोला में। गोला में शीर्ष नहीं होता, ठीक है। जी चलिए वर्टेक्स मतलब नहीं समझा? जहाँ पे इस तरह से, इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का होता है क्या? नहीं होता है इसमें, है ना। शंकु में होता है, नहीं समझा? शंकु हो गया, कोन हो गया, पिरामिड हो गया। पिरामिड ऐसे छपते हैं ना, पिरामिड, है ना। तो ये सब में होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है, गोला में नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए सी होगा, यही ना होगा बाबू। 1/2 आधार गुना ऊंचाई किसका होता है? त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये होता है परिमाप आयत का, है ना। और 4 भुजा हो जाता है, 4 गुना भुजा, ये वर्ग का परिमाप, समझ गया ना। वर्ग की एक भुजा की लंबाई इतना है, 25 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप क्या होगा, है ना। तो 25 चौके 100 होना चाहिए, है ना। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तो क्षेत्रफल थोड़ी बोल रहा है, क्षेत्रफल थोड़ी बोल रहा है, सब वैसे उड़ा देना, ठीक है। ई तो ई नहीं होगा, है ना, तो ये होगा। समझ गया कि नहीं? ई वाला नहीं होगा, मतलब डी होगा, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना कि क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर आयतन पूछेगा तो घन मीटर। समझ गया ना, घन में। तो ये भी ध्यान में रखना। 31 वैसी संख्या जो 3 विमाएं से होती है, उस आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं ना, 3D बोलते हैं। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझा कि नहीं। पावर 2 बढ़ जाएगा। इसमें से आंकड़े बताइए परिसर में क्या है? क्या है बाबू? डाटा, द रेंज ऑफ द डाटा इज कितना है? कितना है? जोड़ लो, 14। चलिए 14 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स अक्ष में 3 इकाई पर, वाई पर 6 है, तो कुल दूरी कितना है बाबू? तो दूरी कितना होना चाहिए? एक्स पहले 3 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे, ठीक है। नहीं बताए थे एक्स और वाई इस तरह से, तो पहले एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा? 3, और वाई के जगह 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वाई क्या बोल रहा है कि दूरी से निर्देशांक एक्स के अक्ष से 3 इकाई दूरी पर स्थित वाई के अक्ष से 6, तो क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। चलिए डी हो जाएगा, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है।
चलिए वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट को उड़ा देना, 0.0.81 को उड़ा देना, उड़ा देगा तो 4 यहाँ हो जाएगा, तो 0.09 ठीक है सी हो जाएगा, है ना, ये होगा। चलिए वर्ग निकाल देना, इसका क्या हो जाएगा बाबू, 36 का ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 37 का हो जाएगा सी। 38 का आरोही क्रम में एलसीएम लेके बना लोगे, है ना। और इसमें ये माइनस यहाँ बटा जोड़ है, तो यहाँ पे -3/9 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए माइनस का, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, -1 है ना, पुट करोगे कितना आएगा जी, 1/2, ठीक है। 40 का 120 कौन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक कौन कहते हैं कि न्यून कहते हैं कि समकोण, समकोण नहीं होगा, अधिक कौन क्या हो जाएगा, अधिक कौन हो जाएगा। 90 डिग्री से ऊपर को अधिक कौन बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से जो कम रहता है, ठीक है। रामानुज कौन थे, तो ये गणितज्ञ थे, क्या थे, गणितज्ञ, है ना। संख्या एबीसी के लिए कौन सा सही है, एबीसी के लिए सही कौन सा है, डी क्या हो जाएगा, 10 संख्या ये हो जाएगा ना, डी, है ना। 42 का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद ये हो जाएगा विजय द्विपद, द्विपद किस में है, इसी में है ना। एक नाम देखो, एक ही पद है, ये 2 पद है ना। देखो यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ रहता है वो 2 पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का सबसे पहले देखो R और H है, तो E नहीं होगा, 2 यूनिट है यहाँ पे, और इसके बाद में डी होगा, L यहाँ पे ले लिया, जैसे क्या हो जाएगा, घन इसको बोलते हैं ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और सभी का जैसे EL तो L स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर हुआ ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6L स्क्वायर, समझा, तो डी हो जाएगा। निम्न में से धनात्मक प्रतिमेय कौन सा है, धनात्मक मतलब प्लस में, तो 4/5, ये तो सबको दिख रहा है। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा बाबू, घनमूल 3.2, है ना। इसका रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, तो इसमें क्या चीज़ से गुना कर देंगे, भागा दे देंगे कि माइनस का इतना पड़े, इतना बचेगा, तब माइनस का 1 से भागा दे देंगे, नहीं समझा, तो उतना ही बचेगा, बात समझा कि नहीं है। तो -1 देखो ऑप्शन दिया होगा कितना, यहाँ पे दिया हुआ ना, अरे सॉरी, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, है ना, तो डी हो जाएगा 5 का, है ना। भागा, उसमें भागा देने बोला है कि क्या चीज़ से काटेंगे जो उतना आ जाएगा माइनस से, ठीक है। चलिए डी हो गया। इसका वर्ग रूट क्या होगा, आ रहे हैं बस 1 मिनट। इसका क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है पावर, इसका 1 होता है ना, तो x उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, डी, है ना। 3D का उदाहरण क्या है, गोला है कि आयतन है, आयत इस तरह होता है, 2D हो गया, वर्ग इसको बोलते हैं, पूरा जो स्क्वायर रहता है, त्रिभुज 2D हो गया, इसमें 3D हो जाएगा गोला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है।